नवोदय विद्यालय की परीक्षा में आज हम बात करेंगे लाभ और हानि पार्ट की। लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं और हानि को लॉस। ठीक है। लाभ के और भी पर्यायवाची, लाभ और हानि के और भी पर्यायवाची शब्द है, जैसे लाभ को फायदा, मुनाफा और इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है। और इसी प्रकार हानि को और भी पर्यायवाची शब्द है, जैसे हानि, नुकसान, घाटा, इंग्लिश में कहते हैं लॉस। ठीक है। तो हम जब किसी भी वस्तु को खरीदकर उसको बेचते हैं तो हमें लाभ या हानि होती है। जब हम किसी वस्तु को कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। और अगर वही वस्तु अगर हम ज़्यादा में खरीदें और कम रेट में बेचें तो हमें हानि प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम किसी वस्तु पर लाभ या हानि प्राप्त करने के लिए उसमें क्रय और विक्रय मूल्य का जो भागीदारी है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जब हम बाजार जाते हैं तो हम बाजार दुकानदार से जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो जब हम वस्तु को खरीदते हैं तो उस समय जो वस्तु का मूल्य होता है वह हम उसे कहते हैं क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अगर हमने वही वस्तु हम खरीद कर और दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं तो वस्तु को जब बेचते हैं तो उसे कहते हैं विक्रय मूल्य, इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी वस्तु बेचने पर वस्तु का मूल्य। ठीक है। अब आपको पता है 10 रुपए की चीज 12 में बेची तो 2 रुपए का लाभ हुआ, यानी हमने 12 में से 10 घटाया तो हमें 2 प्राप्त हुआ। ठीक है। तो यानी 12 मतलब विक्रय मूल्य, 10 माने क्रय मूल्य। तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। अब अगर इसमें से आपको अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य यही रहेगा, क्रय मूल्य माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो यानी यहाँ सूत्र लगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको क्रय मूल्य निकालना, देखिए ये लाभ है, लाभ प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, उसका सूत्र होता है लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है। अब हम हानि में आते हैं। जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो हमें क्या होती है, हानि। तो यानी 15 में से अगर आप 10 घटाएंगे तभी 5 आएगा, तो 5 हानि होगी। तो यानी क्रय मूल्य 15 है और विक्रय मूल्य 10 है, तो हमें हानि होती है 5। तो यहाँ सूत्र बनता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और इसी प्रकार अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो देखिए ये माइनस में विक्रय मूल्य इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो हानि क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है। अब अगर यहाँ विक्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य यही रहेगा, प्लस का हानि यहाँ के माइनस, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। जिस प्रकार हमने लाभ प्रतिशत का निकाला था उसी प्रकार हानि प्रतिशत बराबर होती है हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। अब हम बात करेंगे उसके आगे। देखिए अगर आपको विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ और या हानि प्रतिशत दे रखा है उस समय कौन से सूत्रों का प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे विक्रय मूल्य के सूत्र का। इसका सूत्र होता है बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। जैसा कि आपको ज्ञात है जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं तो लाभ हमारा बढ़ जाता है, लाभ होने पर वस्तु बढ़ जाता है। तो इसलिए जो प्लस का चिन्ह लगा है वो हमारे लाभ प्रतिशत के लिए, और हानि का जो चिन्ह लगा वो हानि प्रतिशत के, माइनस का चिन्ह। तो यानी सूत्र क्या होता है, अगर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में अगर आपके पास लाभ प्रतिशत है तो आप लिखिए 100 प्लस लाभ प्रतिशत ब्रैकेट 1 बट्टे 100, और अगर हानि प्रतिशत है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टे 100। इसी प्रकार देखिए आप यहाँ पर 100 भाग में है तो भाग की यहाँ होगी गुणा, और ये देखिए ब्रैकेट वाला इसके साथ गुणा में क्रय में, तो गुणा वाला इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। उस समय क्रय मूल्य का क्या सूत्र होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो सेम कंडीशन, अगर लाभ प्रतिशत दिया हो तो आपको प्लस लगाना होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और अगर हानि प्रतिशत दे रखी हो तो आप लेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत।